महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट के तहत जल्द ही किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड स्थित रतुआ नदी में तटबंध का निर्माण कार्य शुरू होना है। लेकिन जहां तटबंध का निर्माण होना है उसके आसपास एक बड़ी आबादी बसती है। पिछले दिनों यहां के लोगों को विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिस भेजा गया है, जिससे ग्रामीण चिंतित हैं। इस मामले में अमोर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल किशनगंज जिला पदाधिकारी से मिला। इस शिष्टमंडल ने जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री को पूरे मामले से अवगत कराते हुए एक ज्ञापन सौंपा। अमोर विधायक और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट पिछले 15 सालों से लंबित योजना है और इसके तहत जो सर्वे का कार्य हुआ है उसमें ग्रामीणों की समस्याओं को दरकिनार कर दिया गया है। उनके अनुसार ग्रामीणों को बताया गया था कि नदी के किनारे बांध का निर्माण किया जाएगा, लेकिन अब 1.5 से 2 किलोमीटर की जमीन पर बांध बांधने की योजना है, जिससे कई गांव तटबंध के अंदर आ जाएंगे। अख्तरुल ईमान ने आगे कहा कि समय के साथ नदी अपना रुख बदलती रहती है। 1952 के सर्वे में जहां नदी दिखाई गई थी, अब वहां कई गांव बसे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किशनगंज के लोग महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट के समर्थन में हैं, लेकिन अगर उनके घरों को उजाड़ कर काम किया गया तो और इलाकों की तरह किशनगंज के लोग भी इसका विरोध करने लगेंगे। उन्होंने इस पर विभाग से पुनर्विचार कर दोबारा मैप तैयार करने की मांग की है। देखिए, महानंदा बेसिन योजना पिछले 15 साल से लंबित योजना है और इसमें जो अब तक सर्वे का काम हुआ है वो कहीं भी स्थानीय जो वहाँ की समस्या है उसको सामने में रखकर नहीं किया गया है। यही वजह है कि रतुआ नदी में फुलवरिया के करीब जो नक्शा बना है आशा वगैरह विलेज को लेकर, वहाँ के मुखिया जी भी हैं और पार्षद साहब भी हैं, और पिछला के पास जो महानंदा में नक्शा बना है तो 1.5 किलोमीटर दूर बताया ये गया था कि वाटर सरफेस से कि उसी के बराबर दाएं और बाएं की दूरी के में बांध बांधी जाएगी। लेकिन यहाँ बांध बांधने के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर के दायरे में पूरी बस्तियाँ अंदर आ जाती हैं। तो उसी को लेकर लोगों में काफ़ी अंदेशा है कि अगर इस तरह बांध बांधा गया तो सैलाब से तो हमारी खेती रहती थी, हमारी बस्तियाँ बह जाएंगी। उसी के लिए लोगों ने आकर के दरख्वास्त दी है कि उस पर पुनर्विचार किया जाए, उसको एक रिवाइज जो मैप हो वो तैयार किया जाए, ताकि लोगों को संतुष्टि हो। और लोगों का एक मांग है कि जहाँ जहाँ हमारी आबादी है उस आबादी में कम से कम बोल्डर पिच करके हमारी बस्ती को बसा लिया जाए और जहाँ आबादी नहीं है वहाँ पर फैलाव करा दिया जाए। इसी को लेकर लोग आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि दूसरी जगहों पर लोग महानंदा बेसिन के विरोध में हैं, लेकिन किशनगंज के लोग चाहते हैं कि महानंदा बेसिन का काम हो। लेकिन अगर इस तरह का काम किया गया, बस्तियां अंदर में ले ली गई, तो मैं समझता हूं कि यहाँ भी लोग विरोध करेंगे। तो ऐसे में मैं समझूंगा कि शायद जल निस्सरण के जो पदाधिकारी हैं या इस योजना से जो लोग जुड़े हुए हैं वो शायद चाहते हैं कि काम नहीं हो। अगर इस तरह का हो, ये कहीं से भी नहीं है, यहाँ पर फ्लड आता है, पानी का बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर लोग बांध दें और बस्तियों को बचा लें, और जहाँ खाली जगह है पर वहाँ बांध की चौड़ाई बढ़ा दें। यही मुतालिबा लोगों का है। क्या लगता है कि तकनीक खामी के पीछे कौन जिम्मेदार है? यकीनन है कि जो जल निस्सरण विभाग के लोग हैं, जो महानंदा बेसिन के प्रोजेक्ट इंजीनियर्स जो लोग हैं, उसी की टीम ने सुचारू ढंग से इस मामले को, नहीं लगता है कि ड्राइंग रूम में बैठकर इन लोगों ने मैप बनाया है। ये लोग स्थल निरीक्षण करके मामला नहीं किया है। अगर स्थल निरीक्षण किए हुए होते तो ये त्रुटि नहीं होती, क्योंकि नदियाँ हर साल कोर्स बदलती रहती हैं। और पिछले जो 52 के सर्वे में जहाँ पर नदी थी, आज वहाँ बस्तियाँ आबाद हैं, और जहाँ आज नदी बह रही है वो बस्ती से काफ़ी दूर है। तो इसको सामने में रखकर जो कोर्स की तब्दीली हुई नदियों को, उसका उन लोगों ने आकलन नहीं किया है। ये करना ज़रूरी है। जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि अकमल शमसी ने कहा कि महानंदा बेसिन परियोजना ग्रामीणों और किसानों के लिए बहुत लाभकारी है, लेकिन निर्माण के लिए विभाग द्वारा भेजे गए भूमि अधिग्रहण नोटिस और नक्शे के प्रदर्शन पर उन्हें आपत्ति है। अकमल की माने तो जहां तटबंध का निर्माण होना है वह नदी से दूरी पर है और उसके अंतर्गत कई गांव आते हैं। तटबंध निर्माण कार्य अगर इतनी दूरी पर हुआ तो घरों के साथ साथ स्कूल, शमशान और सड़कें भी खत्म की जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि जिला पदाधिकारी ने उनकी बातों को सुनकर आश्वासन दिया है कि इस परियोजना में उत्पन्न होने वाली कमियों को दूर किया जाएगा और जहां तक संभव हो सके इसमें सुधार किया जाएगा। अभी महानंदा बेसिन परियोजना अंतर्गत जो खास करके रतुआ नदी पर जो तटबंध का निर्माण होना है, टेढ़ागाछ प्रखंड में उसका निर्माण होना है, और उस परियोजना के विरोध में हम लोग नहीं। महानंदा बेसिन परियोजना बहुत ही लाभकारी योजना है, किसानों के लिए और ग्रामीणों के लिए बहुत ही लाभदायक योजना है।
लेकिन उस परियोजना को धरातल पर जो उतारा जा रहा है, उसका जो निर्माण करने हेतु जो भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, किसानों को जो नोटिस मिल रही है और उसका नक्शा का जो प्रदर्शन हुआ है विभाग के द्वारा, हम लोगों को उस पर आपत्ति है। उस पर आपत्ति होने की वजह है कि बहुत सारा गांव उसके अंदर आ जाता है, दोनों तटबंध के अंदर आ जाता है, और वो नदी, उस नदी में पानी का फैलाव कम होता है, कटाव का मामला होता है। अगर जब तटबंध की तर का निर्माण इतनी दूरी पर जब होगा, अंदर में जो गांव फंसे हो जाएंगे, तो उसका क्या होगा? बहुत सारी आबादी उजड़ जाएगी। स्कूल है, उसमें शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, प्रधानमंत्री सड़क है, बहुत सारी बातें हैं। क्या आश्वासन दिए डीएम साहब? डीएम साहब ने से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और बेहतर आश्वासन दिए हैं कि अगर जहाँ कमियां हैं उसको दूर किया जाएगा और यथासंभव उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी।